यस, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून अभिषेक, एनके। चलो भाई फटाफट जुड़ जाओ जल्दी से, आज सब्जेक्ट वर्ब खत्म कर लेते हैं, ठीक है। टुडे विल कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एंड टुडे विल कंप्लीट ए का वर्ड्स। टाइम बचेगा तो कंजंक्शन का एक शीट भी कर लेंगे, ओके। चलो जल्दी से मुझे बताइए। यस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दिव्य, आई एम फाइन। संतोष, सिंटू, सबको गुड आफ्टरनून। टेक पार्ट एक ही वर्ड है और टेक पार्ट अलग अलग वर्ड है, ठीक है। पार्ट टेक का मतलब है किसी चीज का हिस्सा बनना, बट टेक पार्ट एक फ्रेजल वर्ब है और पार्ट टेक एक वर्ब है। गुड आफ्टरनून ऋतिक, अभिषेक, गौतम, विकास, नवनीत, सबको गुड आफ्टरनून। अच्छा, वी मिस्ड यू, आई मिस्ड यू टू, आई मिस्ड यू ऑल टू, ओके। चलो भाई अभिषेक, नमस्ते। कितना नमस्ते भेजोगे भाई? 20-30 नमस्ते भेज दिया है। चलो मुझे जल्दी से बताओ, लास्ट में सब्जेक्ट वर्ब में क्या किया था हमने? सब्जेक्ट वर्ब का कौन सा पार्ट था? आई थिंक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रह गया है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खत्म करके, ए का वर्ड्स खत्म करके, एंड देन विल डिस्कस द फर्स्ट शीट ऑफ कंजंक्शन। गुड आफ्टरनून धनिया, एनके, गुड आफ्टरनून। चलो जल्दी से बताओ कौन सा पॉइंट पे रुकी थी मैं? आई थिंक मैंने किया था कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर होता है, आदित्य गुड आफ्टरनून। फिर किया था कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो प्लूरल होता है। फिर वी डिड ऐसे सब्जेक्ट जो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, ओके। एंड देन मैंने क्या किया था? स्ट्रेटम वाला किया था। गुड आफ्टरनून, वी ऑल मिस्ड यू। रशिका, मिस्ड यू टू। जल्दी से बता दो लास्ट वाला कौन सा था? फिनोमिनन एंड ऑल हो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब खत्म कर दिया था क्या? फिनोमिनन और फिनोमिना। अच्छा, पॉलिटिक्स सिंगुलर प्लूरल, पॉलिटिक्स किया था। फिर मैंने पॉलिटिक्स किया होगा, स्टैटिस्टिक्स किया होगा, मैथमेटिक्स किया होगा। देर किया था, देर सिंगुलर भी हो सकता है, देर प्लूरल भी हो सकता है। हिमालयास किया होगा, एक्सेस किया था, हिमालयास। अच्छा मैम, मेरे पैर में स्टील लगा दिया गया है, सीजीएल में प्रॉब्लम भी होगा? मुझे नहीं लगता है प्रॉब्लम होना चाहिए। इतनी छुट्टी क्यों काटी मैम? अभी मैं नेक्स्ट वीक में एक और छुट्टी लूंगी, कुछ मुझे इंपॉर्टेंट काम है। नेक्स्ट वीक में 12 तारीख को एक और छुट्टी होगी। परसों की छुट्टी तो मैंने बोल के लिया था आपसे कि मेरा व्रत है, परसों नहीं आ सकती, बट कल मुझे कुछ काम पड़ गया था। देर भी हो गया है, आई थिंक हो गया। देर सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, ओके। हिमालयास भी हो गया, हिमालयास हमारा प्लूरल होता है। स्टैटिस्टिक्स आई थिंक हो गया है। नेम्स ऑफ डिजीजेस हो गया है। नेम्स ऑफ डिजीजेस या कुछ बुक्स का नाम जो एस से खत्म होता है बट वो सिंगुलर होता है, ये हुआ है कि नहीं बताओ? नहीं, आज क्लास ऑफ नहीं थी, आज गलती से ऑफ हो गया था, बट आज क्लास ऑफ नहीं। 1000 के मार्कों में बाकी है 1 वीक ऑफ कर दो रिवीजन, ओके। चलो ये सब हो गया था। नेम्स ऑफ डिजीजेस हो गया है, नहीं हुआ है? इसको करके खत्म करती हूँ। जैसे कुछ नेम्स ऑफ डिजीजेस है हमारे। शिंगल्स एस से खत्म होता है, शिंगल्स एक स्किन डिजीज है। मीजल्स चिकन पॉक्स की तरह बीमारी है। डायबिटीज, वी हैव मम्प्स, मम्प्स भी चीक में हो जाता है। फिर एक हमारा टॉन्सिलाइटिस। ये सबको देख के आप प्लूरल मत समझ लेना, सब एस से खत्म हो रहा है, बट ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ डिजीजेस। सब नेम्स ऑफ डिजीजेस और सिंगुलर होगा। इसका एस देख के प्लूरल नहीं सोच लेना, सिंगुलर है। बस ये करके खत्म करती हूँ। चलो नेक्स्ट चैप्टर, कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैम नेक्स्ट चैप्टर टेंस पढ़ा दीजिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है टेंस पढ़ाने में, बट ध्यान रखना है कि अगर टेंस पढ़ोगे तो वो गलती से हो गया शुभम, गलती से, ठीक है। यूज डार्क मार्कर, यूज डार्क मार्कर, ओके। टेंस कोई दिक्कत नहीं है, टेंस मैं पढ़ा दूंगी, बट ध्यान रखना है कि टेंस पढ़ने के बाद सीधा फिर रुकना नहीं है, एक्टिव पैसिव और नरेशन पढ़ना होगा।
रेडी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं टेंस पढ़ा दूंगी, बाद में नाउन प्रोनाउन एडवर्ब एडजेक्टिव कर लेंगे। आज मुझे लग रहा है टेंस का डिमांड उन्हीं बच्चों का आ रहा है जो मेंस देने वाले हैं। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, टेंस मुझे पढ़ाना ही है, मैं टेंस स्टार्ट कर दूंगी, बट दिस थिंग हैज टू बी केप्ट इन माइंड कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ टेंस हमें एट एनी कॉस्ट वॉइस और नरेशन पढ़ना होगा। ठीक है, रेडी है? ओके, नो इश्यूज। मुझे डार्क मार्कर चाहिए, डार्क मार्कर मांग रहे। हाँ, मुझे तो सब, हाँ क्वेश्चन बोर्ड पे बस मार्क, ओके बस एक लिख लो, उसके बाद मैं कंजंक्शन की शीट लगवा रही हूँ। फिर हमारा कुछ बुक्स का नाम है, एक बुक्स का नाम है, बस 2 मिनट। गुलिवर्स ट्रेवल्स आ रहे ये। एक बुक का नाम है अरेबियन नाइट्स, द अरेबियन नाइट्स। ओके, डीप डीप, ओके मार्कर बदल रही हूँ मैं। यस यस ठीक है, मीन्स करवा दूंगी, नो इश्यूज, जहां आपका हेल्प हो जाए। गुलिवर्स ट्रेवल्स, अरेबियन नाइट्स, फिर आपका है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये कौन सी मार्कर दिया भाई, ये तो उससे भी खराब है। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ये सब बुक का नाम है। 3 मस्केटियर्स, तो इसका एस देख के रुको भाई, अब नहीं कोई दिक्कत नहीं हो। टेंस समझने में कोई, अगर मैंने बिना वर्ब पढ़ाए टेंस पढ़ाया होता ना, तब आपको दिक्कत आ सकती है। तो टेंस, सेंटेंस का टेंस कैसे डिसाइड करते हैं? वर्ब से। तो वर्ब तो आप कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ ही चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। टेंस आप आराम से समझ लोगे, क्योंकि टेंस पढ़ने के लिए वर्ब पढ़ना जरूरी है। वर्ब आपने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, ओके और फिर एक्टिव पैसिव पढ़ने के लिए, नरेशन पढ़ने के लिए टेंस जरूरी है, तो कोई दिक्कत नहीं। यस, आई एम आस्किंग फॉर द नेक्स्ट मार्क, अनदर मार्कर, द 3 मस्केटियर्स। 3 मस्केटियर्स भी एक बुक का नाम है, ओके एक बुक है, एक है बुक का नाम है टॉम जोन्स। ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ बुक्स, ये आ जाता है। गुलिवर्स ट्रेवल्स आर एन इंटरेस्टिंग बुक नहीं होगा। ग्रेट नहीं लगाया, द ग्रेट एक्सपेक्टेशन, नहीं द नहीं है इसमें, शायद द नहीं है, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस बुक का नाम है। द 3 मस्केटियर्स, ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ बुक्स, ये सारे बुक्स का नाम है। एस देख के इसको प्लूरल मत समझ लेना, बुक्स का नाम है तो ये सिंगुलर लेगा, ओके यूट्यूब पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ाना, ओके आज मैं यूट्यूब वीडियो नहीं कर पाई हूँ, डिजिटल बोर्ड ले लीजिए, मुझे थोड़ी लेना है, ये मेरी इंस्टीट्यूट थोड़ी है। ओके चलो, दिस इज फाइनली आवर एंड ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी मैंने कंजंक्शन का पहला शीट अपलोड करवाया है, इसमें पहले हम कंजंक्शन का पहला शीट डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम कल कंजंक्शन का सेकंड वाला शीट डिस्कस कर लेंगे, और हमारा बच जाएगा प्रेपोजिशन का एरर डिटेक्शन वाला शीट, ओके और फिर एक बच गया शायद वर्ब का एक शीट बचा है, देन वी विल बी एट पार, ओके क्लाइमेट से पहले द आएगा, क्यों नहीं आ सकता है? ओके चलो अब 1 मिनट, डाल देना। नेक्स्ट ठीक, ये मार्कर ना जो उन्होंने ला के दिया है, ठीक है ये देखो, ये वाला ये बेकार है,
टेंस हम नेक्स्ट क्लास शुरू कर लेंगे। हाँ, मैं अब जुड़ जाऊंगी आपसे, टेलीग्राम चैनल का लिंक भेज दिया है, अब मैं जुड़ जाऊंगी। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा स्पीड में, हम बराबरी में कर लेंगे। कल आज और कल हम टेंस कर लेंगे, सॉरी कंजंक्शन कर लेंगे। प्रेपोजिशन का एक शीट बच गया रहेगा। ओके चलो आ जाओ स्पीड में। दो डिफिकल्ट इट इज बट आई विल डू इट एट एनी कॉस्ट। यद्यपि ये डिफिकल्ट लग रहा है बट मैं इसे किसी भी कॉस्ट में कर लूंगा। जल्दी से बताओ। रिमूव बट, आप हमने पढ़ा है दो और ऑल्दो के साथ। हाँ, दो और ऑल्दो के साथ बट नहीं आता है, बट के जगह यट आता है। यट आएगा, बट के जगह यट डालोगे। कभी कभी यट नहीं भी आता है, यट की जगह कॉमा भी लगा दिया है, वो भी सही है। नेक्स्ट वाला, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड नॉट मिस द ट्रेन। ठीक है, ये आपका लेवल 1 है। लेवल 1 का थोड़ा सा लेवल कम ही रहेगा, 2 3 में बढ़ेगा। और यस, लेस्ट के साथ, हाँ लेस्ट के साथ क्या याद रखना है? एक तो लेस्ट वर्ड हमेशा अपने साथ शुड लेता है, दूसरा लेस्ट नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं आएगा, तो वहां से नॉट हटा दो और सिंपल प्रेजेंट टेंस में होगा। नेक्स्ट आ जाओ अब। नॉट नहीं है। ही अलाउड मी टू टॉक टू नो अदर पर्सन। अच्छा एक चीज, हाँ ये कंजंक्शन में आपने शायद ये पहले मुझे जो बताओ, मैं जो पूछ रही हूँ वो बताना। मैंने ये सब बताया था, एल्स के साथ, नथिंग एल्स के साथ बट आता है, अदर या नो अदर के साथ दैन आता है। पहले बताना ये सब मैंने पढ़ाया है कि नहीं, कहीं मिस तो नहीं किया है। सही आंसर दे रहे हो, उसका मतलब पता है। ही अलाउड मी टू टॉक टू नो अदर पर्सन, नो अदर के साथ या अदर वर्ड के साथ बट नहीं आता है, बट के जगह दैन आएगा। एरर सी पार्ट में। यस, द चॉइस इज बिटवीन द ग्लोरियस डेथ और शेमफुल लाइफ। चलो पढ़ा दिया, अच्छी बात। बताओ क्या होगा फोर्थ का? बिटवीन के साथ और नहीं आता है, बिटवीन के साथ एंड आता है, और के जगह एंड लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट। यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक आई हैव डन इट। बहुत सारे बच्चों का क्वेरीज आ रहा था, जैसे मुझे यूट्यूब पे भी फेसबुक पे भी पूछते हैं कि आपका दूसरा ऑनलाइन बैच करियर विल पे कब आ रहा है। तो अभी करियर विल पे कोई बैच नहीं आएगा, बट मंडे से अनअकैडमी पे 2 बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, अब मैंने डिसाइड किया है ग्रामर का अलग बैच, वोकैब का अलग बैच। तो नेक्स्ट बैच अब करियर विल पे नहीं आएगा। कुछ बच्चों का कहना है कि मैम हमारे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं, ऑनलाइन बैच बता दो। तो आपके फ्रेंड्स जो वेट कर रहे हैं उन्हें आप बता सकते हो कि अनअकैडमी पे 6 से 8 का एक बैच आएगा। 6 से 7 चलेगा वोकैब और 7 से 8 चलेगा प्रीवियस पेपर डिस्कशन, और फिर 8:30 से 10:30 ग्रामर का बैच चलेगा। इस बार मैंने ग्रामर और वोकैब को अलग अलग कर दिया है, तो 4 घंटे की बैच चलेगी हर दिन। जो आपके फ्रेंड्स इंटरेस्टेड है उन्हें आप बोल सकते हो। एक कोड है मेरा रानी 10 RANI10, उसको यूज करेंगे 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला आ जाओ। यू हैव टू डू इट जस्ट लाइक आई हैव डन इट। वहां जस्ट नहीं होगा, सॉरी वहां लाइक नहीं होगा, एज होगा। एज आपको याद होगा। हाँ, तो वोकैब का बैच ज्वाइन करोगे ना, तो वोकैब क्यों करोगे, पूरा बैच उसमें पूरा मिल जाएगा, एक बैच में आपका पूरा मिल जाएगा। नहीं, महंगा कहाँ है, ये किसने बोल दिया आपको? 1 साल का सब्सक्रिप्शन है, 1 साल का सब्सक्रिप्शन है। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है 5000, और इसका कोड यूज करोगे 4500। अगर 6 महीने का भी ले सकते हो। ओके, लाइक नहीं होगा, एज होगा। मैंने लाइक और एज के बीच का डिफरेंस बताया था आपको। एज के तुरंत बाद क्लॉज आता है, लाइक के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन आता है। ये मैंने बताया हुआ है।
ये मैंने आपको बताया हुआ है। सोनू बोल रहे हैं ये नहीं बताया है, ये मैंने बताया है। एज और लाइक देखना। हाँ वेरी गुड आनंद। लाइक प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएगा और एज कंजंक्शन है, ठीक है। नो सूनर हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द अर्थक्वेक अकर्ड। चलो बताओ, जब भी सेंटेंस में नो सूनर आ गया, ओके जब भी सेंटेंस में नो सूनर आ गया, दो चीज चेक करना। एक तो नो सूनर के साथ जोड़े में कौन सा कंजंक्शन, देन, और दूसरा नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन लेता है। इन्वर्जन मतलब सब्जेक्ट के पहले वर्ब। देखो यहाँ नो सूनर इन्वर्जन तो ले ही रहा है, मीटिंग के पहले हैड आ गया, गलती हमारे कंजंक्शन में, गलत पेयर है। नो सूनर के साथ व्हेन नहीं आएगा, इट शुडंट बी व्हेन, इट शुड बी THAN वाला देन। नेक्स्ट, he asked her that why she should not be held responsible for the loss. कोड क्या है? कोड है बस रानी 10 टाइप करोगे आ जाएगा। इसमें आपको दोनों बैच मिल जाएगा। और इनके तो मैंने देखा बहुत अच्छा है भाई, 1 साल के सब्सक्रिप्शन में आप मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग सब कर सकते हो। कोई भी 7th में ही आस्क्ड हर दैट वाई, कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं आएगा, ओके। ही आस्क्ड हर वाई इफ भी नहीं आएगा, क्योंकि यही WH कंजंक्शन का काम कर जा रहा है। Because your views are relevant to the discussion, therefore your participation is indispensable. Indispensable मतलब जरूरी है, आपके जो व्यूज है वो उपयुक्त है इस डिस्कशन से, तो आपकी भागीदारी जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ, बताइए 8th में क्या एरर है? एट्थ में किसमें बोल रहे हैं? मैं 8th का पूछ रही हूँ। चलो 7th का तो कोई भी WH वर्ड के पहले दैट नहीं आता है, 8th का बताना। देयरफॉर नहीं आएगा मुंबई में सेंटर नहीं है। बिकॉज ऑलरेडी कारण बता रहा है, ये भी हमने डिस्कस किया है, और देयरफॉर भी कारण बता रहा है, तो बिकॉज के साथ देयरफॉर नहीं आता है, ये हमने कर लिया। जैसे एज के साथ सो नहीं आएगा, एक बार नोट्स देखना। नेक्स्ट आओ, एज सून एज द गेम वॉज ओवर देन इट स्टार्टेड रेनिंग हेविली। चलो बताओ, एक मैंने आपको बताया था एज सून एज, और एक बताया था नो सूनर। इसके बीच का डिफरेंस बताया था। मैंने बोला था नो सूनर अपने साथ दैन लेता है, बट एज सून एज अपने साथ दैन नहीं लेता है। एज सून एज के साथ इन्वर्जन नहीं होता है, नो इन्वर्जन, बट नो सूनर के साथ इन्वर्जन होता है। देखो वहां एज सून एज के साथ देन लगा दिया, देन हटा दो, कॉमा और कंजंक्शन एक साथ नहीं लगेगा। द फैक्ट इज डैट ही वॉज नीदर हैप्पी और सैड। नीदर के साथ और नहीं आके नीदर के साथ नॉर आएगा। He is not only known for his wisdom, but for his diligence. वो अपनी समझदारी के लिए नहीं जाना जाता, अपने हार्ड वर्क के लिए। बट हाँ, सो भी इन्वर्जन लेता है इनके, लेकिन मैं इसको एडवर्ब में पढ़ाऊंगी। सो से अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो सो टायर्ड ही वॉज नहीं होगा, सो टायर्ड वॉज, ये मैं करवाऊंगी उसको। हाँ चलो बताओ क्या होगा भाई। ही इज नॉट ओनली नोन फॉर हिज विजडम बट फॉर हिज डिलीजेंस। बट ऑल्सो होगा ना, नॉट ओनली के साथ बट नहीं आता है, बट ऑल्सो आता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि बट ऑल्सो एक साथ भी हो सकता है, बाद में भी हो सकता है। मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, ही इज नोन नॉट ओनली फॉर हिज विजडम बट फॉर हिज डिलीजेंस ऑल्सो। अलग अलग भी लगा सकती हूँ, एक भी लगा सकती हूँ। और देखो पोजिशन सही है, नो फॉर के पहले बट ऑल्सो, और फॉर के पहले नॉट ओनली, पोजिशन में कोई गड़बड़ी नहीं। यू विल टेक एन अम्ब्रेला इन केस इफ इट रेन्स। इन केस का मतलब अगर, इफ का मतलब भी अगर, दोनों कंडीशन बता रहा है, दोनों एक साथ सुपरफ्लुअस है, कोई भी एक लगा दो।
if it rains, yeah, in case it rains. The reason why he has come late is because he was stuck in traffic. The reason कारण बता रहा है और बिकॉज भी कारण बताता है, तो द रीजन के साथ बिकॉज या ड्यू टू नहीं आता है, द रीजन के साथ बिकॉज की जगह दैट आएगा। हाँ विनय, वैसा भी कर सकते हो, लास्ट में भी लगा सकते हो। यस, जय हिंद। स्मार्ट बच्चे हो, थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं। नेक्स्ट वाला, आई स्टिल डाउट, मुझे डाउट है कि वो ये काम को कर पाएगा। आई स्टिल डाउट, डाउट मतलब आपको संदेह है, और हम दैट किसके लिए यूज करते हैं? दैट उस चीज के लिए यूज करते हैं जिस चीज के लिए आप श्योर हो, आप श्योर हो। अगर ऐसा रहता ना, आई डोंट हैव एनी डाउट, आई डोंट हैव एनी डाउट मतलब कोई डाउट नहीं है, तो वहां कोई डाउट नहीं है मतलब आप श्योर हो तो डैट लगा सकते हो, बट यहाँ तो आपके पास डाउट है, और डाउट के लिए हम डैट का यूज नहीं कर सकते हैं। क्या होगा बताना? 14th का हाँ, इफ या वेदर, वेरी गुड, इफ या वेदर यूज कर सकते हैं। आई स्टिल डाउट इफ ही विल बी एबल टू डू इट, या वेदर ही विल बी एबल टू डू इट, दोनों हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर इफ आई शैल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड। चलो 15th का आंसर बताना। आई एम नॉट श्योर if I shall qualify for the next round. 15th का आंसर, 15th का। आंसर बताना 15th का। इफ की जगह दैट होगा, ये कहां से होगा? इफ की जगह दैट। आई एम नॉट श्योर, आप श्योर नहीं हो तो वहां दैट कहां से होगा? इफ आई विल, सही है। इफ आई शैल, आपको बताया था मैंने कि जहां का इफ कंडीशन बताए उसके साथ फ्यूचर नहीं यूज होगा, बट यहाँ का इफ तो डाउट बता रहा है, इसके साथ तो हो सकता है। नो एरर है, यस विनय, नो एरर है। ये नो एरर की हैबिट डालनी है, ओके। ये देखो सुपरफ्लुअस बना रहे हैं, पता नहीं बच्चों को सुपरफ्लुअस क्या है, सब सुपरफ्लुअस समझ जाते हैं। आई एम नॉट श्योर इफ, सुपरफ्लुअस नो एरर है, नो एरर, नो एरर की भी हैबिट डालनी है। वेदर क्यों लगाओगे? वेदर भी डाउट बताता है और इफ भी डाउट बताता है। जब इफ सही है तो फिर से वेदर लगाने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट श्योर, रशिका, आई एम नॉट श्योर में आपके मन में डाउट है, और डाउट के साथ तो डैट नहीं लगता है। इफ या वेदर दोनों का यूज हो सकता है, बट इफ सही है तो उसको वेदर में नहीं बदलोगे। सपोजिंग इफ योर प्रपोजल इज एक्सेप्टेड, व्हाट विल यू डू? सपोज और इफ एक साथ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई है। थोड़ी सी गड़बड़ी क्या हो गई है? नो एरर करने में डर लगता है। यहाँ पे जो हमारे टाइपिस्ट ने क्या किया है ना, गड़बड़ी क्या की है जरा बताना। इसको सपोजिंग और इफ को एक साथ रखना चाहिए था, नहीं तो कुछ बच्चों के दिमाग में ये आएगा सपोजिंग योर प्रपोजल या इफ योर प्रपोजल, तो ये थोड़ा सा इनवैलिड क्वेश्चन है, ओके। कुछ बच्चे जैसे आप बोल रहे हो ना, सपोजिंग वर्ड भी होता है, सपोजिंग भी होता है, तो सपोजिंग के साथ इफ का यूज नहीं करेंगे। ऐसे तो दोनों को एक ही में आना चाहिए, बट अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना, सपोज अलग अलग, अगर दोनों एक साथ आया रहता, दोनों ए पार्ट में होता, तो आप दोनों में से कोई एक यूज करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया ना, तो आप प्रायोरिटी दोगे, चलो सपोजिंग है उसके साथ इफ का यूज नहीं होगा, आंसर बी होगा, इफ को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट आ जाओ। एज यू आर लेट सो यू विल नॉट बी अलाउड टू गेट इन, चूंकि आप लेट हो इसलिए आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। और हमने पढ़ा है कि एज के साथ सो नहीं यूज होगा, सो को हटा दोगे। एज भी कारण बता रहा है, जब एज कारण बता ही रहा है उसके साथ सो नहीं लगाओ, सो की जगह कॉमा लगा दो। ही सेड दैट ही वुड रादर बाय अ कंप्यूटर दैन अ टेलीविजन। चलो 18th का आंसर बताना आप लोग। एटीनथ का आंसर
नो एरर लगाने में डर लगता है। ओके, नो एरर का भी हम लोग क्लास करेंगे क्या भाई? कमेंट आने में टाइम लग रहा है ना। 18th का आंसर क्या होगा? व्हाट इज द आंसर ऑफ 18th? 18th बच्चे बोल रहे हैं नो एरर है। यस दिवी, वेरी गुड। इस बार तो बच्चों ने बहुत स्मार्टली, विनय, शुभम, दिवी, अलीबा, सबने बहुत स्मार्टली नो एरर किया। ओके, रादर के साथ तो वैसे भी दान लगता है। बिटवीन 1944 to 1947 a Chinese nationalists ruled in the southern and eastern regions of the world. पढ़ा है हमने, बिटवीन के साथ टू नहीं आता है, बिटवीन दो के लिए बिटवीन के साथ एंड आता है। His candidature is really so trustworthy as yours. दो लोग के बीच में तुलना हो रहा है उसके कैंडिडेचर की वजह से और योर्स, हिज और योर्स के बीच में हो रहा है। 20 का आंसर बताना। सो एज किस में यूज होता है? सो एज हम तुलना करते हैं, ठीक है। एज भी कंपैरिजन करता है, सो एज भी कंपैरिजन करता है, बट एज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में, बट सो एज हमेशा नेगेटिव वे में। तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है, यहां सो एज नहीं होगा, एज एज। रादर के साथ दैन आता है। फॉर दिस जॉब यू विल नीड अ गुड नॉलेज ऑफ बोथ इंग्लिश एज वेल एज चाइनीज। फटाफट। और पढ़ा है आपने, बोथ के साथ एज वेल एज नहीं आता है, एंड आता है। नेक्स्ट, ही वॉन्टेड टू नो दैट व्हाट कुड बी डन इन दैट केस। WH वर्ड के पहले दैट का यूज नहीं होता है, क्योंकि यही WH वर्ड कंजंक्शन का काम कर जाता है, तो व्हाट के पहले दैट नहीं लगाओगे। दिस इज सच अ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विद डिटर्मिनेशन। सच के साथ कौन सा आता है? सच के साथ विच नहीं आता है, दैट आता है। यस, दिस इज नॉट सच अ प्रॉब्लम, दैट कैन नॉट बी सॉल्व। सच के साथ या तो एज आता है एग्जाम्पल देने में, ओके, और या तो दैट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज परहैप्स द सेम प्लेस हु वाज चोजन अस फॉर द पिकनिक, हु वाज चोजन बाय अस। ये वही जगह है जिसे हमने चूज किया था। और ये हु किसके लिए? ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हु प्लेस के लिए, और प्लेस के लिए तो हु नहीं यूज होगा, हु तो पर्सन्स के लिए यूज होगा, तो यहां पे दैट लगेगा। दैट। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम विच क्यों नहीं लगेगा, दैट ही क्यों लगेगा? तो इसे मैं प्रोनाउन में पढ़ाऊंगी। जब भी सेंटेंस में सेम आ जाता है, मैं आपको कुछ वर्ड्स दूंगी, सेम, सच, ये सब वर्ड्स हमेशा अपने साथ दैट लेता है। दैट वॉज चोजन। जैसे अंकिता बोल रहे हैं मैम विच क्यों नहीं होगा, विच की जगह दैट होगा, और क्यों होगा हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। सेम वर्ड जहां भी आ गया, लिविंग हो या नॉन लिविंग, जैसे मैंने बोला ना, ही इज द सेम पर्सन, हु हेल्प मी नहीं होगा, ही इज द सेम पर्सन दैट हेल्प मी। तो जब भी सेम वर्ड आ गया, लिविंग हो या नॉन लिविंग, वहां हम दैट यूज करेंगे, ये हम प्रोनाउन में पढ़ेंगे। अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास। और मैंने आपको बताया, जब भी सेंटेंस में अनटिल और अनलेस दिख जाए, सबसे पहले देख लो अनलेस सही है, कंडीशन बताता है, और दूसरा अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं होगा, चलो वो तो लगा ही नहीं है। और दूसरा तीसरा कि अनलेस अपने साथ सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है, ठीक है। तो अनलेस के साथ विल नहीं लगाओगे, अनलेस यू विल वर्क नहीं होगा, अनलेस यू वर्क। ओके, नेक्स्ट पे, the cost of the new machines is likely to be so high as 10 times the existing ones.
Question number 26. The cost of the new machines is likely to be so high as 10 times. As high as, yes. So as तो negative में होता है, but ये तो positive है. She was running a very high fever and thus का मतलब होता है इस तरह. And thus her mother takes her to the doctor. यहाँ तो मुझे 2 एरर दिख रहा है. एक टेंस का भी एरर दिख रहा है. ट्वेंटी एट का सॉरी 27. शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस नहीं होगा, एंड सो बोल सकते हो, और सो बोल सकते हो, और टेक्स की जगह टुक होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में जा रहा है. एंड सो हर मदर टुक हर टू द डॉक्टर. नेक्स्ट वाला आ जाओ. नो सूनर द टीचर एंटर द क्लास. एक तो नो सूनर अपने साथ ध्यान लेता है, और दूसरा नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन लेता है. इन्वर्जन होने के लिए सब्जेक्ट से पहले वर्ब लाना हो, बट यहाँ तो ऑक्सिलरी नहीं होगा, नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे आंसर होगा नो सूनर डिड द टीचर. डिड होगा, डिड. नो सूनर डिड द टीचर. हैड नहीं लगाओगे, हैड लगाओगे तो एंटर को भी एंटर्ड करना होगा. हैड लगाओगे ना तो एंटर में भी ईडी थर्ड फॉर्म करना होगा, तो डिड लगाना है. यस. नेक्स्ट वाला. ऑल्दो दिस बुक्स आर नॉट यूजफुल बट द स्टूडेंट्स बाय देम बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो. और ये तो हमने किया, ऑल्दो और दो के साथ बट नहीं यूज होगा, येट यूज होगा. बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट, इसमें शायद रिपीट हो गया. Because he is intelligent, therefore he gets good marks in all the examinations. Because के साथ therefore नहीं यूज होगा, दोनों कारण बता रहा है. Both the rich along with the poor. Both के साथ along with नहीं आता है, both के साथ हमेशा और हमेशा and आएगा. बोथ के साथ और लगा देंगे, as well as लगा देंगे, along with लगा देंगे, सब गड़बड़ है. बोथ के साथ and यूज होगा. He would not have died when you had helped him in time. ये बोलना क्या चाह रहे हैं, अगर आपने उसकी टाइम से मदद की होती तो वो नहीं मरता. चलो बताओ. कहां पे एरर है? हाँ, इफ होगा, इफ. वेन नहीं होगा. वेन का मतलब तो जब हो गया. ये बोलना, यहाँ तो कंडीशन लगाया जा रहा है ना, अगर आपने मेहनत हेल्प की होती तो वो नहीं मरता. तो वेन नहीं होगा, इफ होगा. आई कैनॉट से इफ ही हैज पेड द फी और नॉट. आई कैनॉट से मतलब आप श्योर नहीं हो, आपके मन में डाउट है, और डाउट के लिए इफ भी यूज होता है, डाउट के लिए वेदर भी यूज होता है. बट मैंने बताया है कि आगे जाके और नॉट लगा है तो वहां इफ नहीं लगेगा, वेदर लगेगा. इफ की जगह वेदर लगा दो, क्योंकि इफ के साथ और नॉट नहीं लगता है, बट वेदर के साथ और नॉट लगेगा. दैट स्टोर hadn't hardly any of those books. बस हार्डली भी नेगेटिव है और hadn't भी नेगेटिव है, कोई भी एक हटा दो. दैट स्टोर कुछ भी करके आप कर सकते हो. दैट स्टोर हैड हार्डली, ठीक है, या दैट स्टोर हार्डली हटा दो, hadn't any of these books, दोनों में से कोई हटा देना. Yes, Divi, I'm getting your answers. You are doing well. I'm getting your answers. Keep going. No sooner had he arrived. No sooner के साथ THEN वाला then नहीं आएगा, THAN वाला then. एनी तो सही है, एनी तो सही रहेगा. एनी क्यों हटाओगे? हार्डली एनी क्यों हटाओगे? नेगेटिव के साथ तो एनी का यूज होता ही है. कोई भी एक रिमूव कर दो. एनी अपना सही सलामत रखना है, एनी ऑफ दोज बुक्स.
when her son got a job then she was very happy। यार ये हमने किया है, when के साथ then का use नहीं होगा, if के साथ भी then use नहीं होगा, comma होगा। he has lots of money and he will not give and he'll not help anyone। चलो बताओ what kind of writings, MTS tier 2 कुछ भी पूछ देंगे भाई। सयांतन डिस्क्रिप्टिव में यू नेवर नो, वो तो कुछ भी पूछ देंगे। अभी तो 370 आर्टिकल, मीडिया, अभी देखा होगा CAPF का एग्जाम था, मीडिया, ठीक है, ये सब तो था बहुत, इलेक्शंस, पॉलिटिक्स। ही हैज, देखो ये विरोधाभास है, उसके पास पैसे हैं बट फिर भी वो गरीबों की मदद नहीं करेगा। एक पार्ट पॉजिटिव जा रहा है और दूसरा नेगेटिव जा रहा है, और एंड में तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों नेगेटिव, तो एंड की जगह बट लगा दो। The reason why he was rejected was because he was too young। The reason के साथ because नहीं लगेगा, that लगेगा। Many of the freedom fighters are so respectful as गांधी जी। So और as negative में use होता है, but ये sentence positive है as। जो फर्स्ट पेपर होता है ना, जो मैं फर्स्ट सीरीज डालती हूँ, बस सिर्फ उसमें आपको याद करवाती हूँ रूल्स वगैरह, और जो सेकेंड थर्ड मिलेगा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करूँगी। She asked me that why I was not preparing for civil service examinations। और कोई भी WH वर्ड के पहले that का यूज नहीं होता है, क्योंकि ये WH कंजंक्शन का काम कर जाता है। I don't know if any of the students of our school is going to pay any heed का मतलब attention to the principal's order or not। फर्स्ट शीट में सिर्फ अपने रूल्स को रिवाइज करो। She asked me, I don't know if any of the students, आगे जाके और नॉट लगा है ना, वेदर लगाओ। नहीं आ गया। Neither the doctor nor the nurses were asleep when the injured was brought to the hospital। 45 का आंसर बताना। फोर्टी फाइव का आंसर। दीवी सेज यू मीट कहाँ का बता रहे हैं भाई। नीदर द डॉक्टर, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा एरर है, सब्जेक्ट वर्ब का एरर है। यस वेरी गुड। नीदर नॉर से जुड़ा है, किसको देखते हैं, जो वर्ब के नजदीक है। वर्ब के नजदीक नर्सेज है, वर होगा। और भाई कहाँ से, अभिषेक ने गलत आंसर दिया है। यस शुभम, आंसर नो एरर है। अच्छा 42, 43, 44 रह गया है। ओके ओके, छूट गया, 2 बार स्किप कर दिया। चलो 42 देख लो। अनलेस यू डोंट मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स योर एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, उसके साथ नॉट नहीं होगा, अनलेस यू मीट होगा, डोंट हटा दो। ऐसा भी कर सकते हो कि अगर नॉट रखने का मन है ना, तो अनलेस को इफ में भी बदल सकते हो, इफ के साथ नेगेटिव यूज हो सकता है। यू मस्ट ईदर वर्क हार्ड एल्स बी प्रिपेयर्ड टू लीड अ मिजरेबल लाइफ। ईदर के साथ कॉम्बिनेशन में एल्स नहीं आता है, और आता है और। योर सक्सेस इन द IAS examinations depends not only on what papers you have selected but on how you have written them। not only के साथ but also आता है, ठीक है, but के बाद also लगा देना। नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्सेस। 45 का आंसर नो एरर है, लेकिन हमारे बच्चे वॉज वर को वॉज कर रहे हैं। ये तो अभी मैंने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है। जब भी हमारा सेंटेंस और नीदर नॉर से जुड़ा है, कौन सा सब्जेक्ट देखोगे, जो
कौन सा सब्जेक्ट देखोगे जो वर्ब के नजदीक है? वर्ब के नजदीक नर्सेज है और नर्सेज प्लूरल है, वर है, सही है, नो एरर है। Scarcely had I bought the ticket when the train left the platform with a hissing sound. और हार्डली और चलो बताओ, हार्डली और स्कार्सली के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन में आता है? हार्डली और स्कार्सली के साथ व्हेन आता है, WHEN, व्हेन, वो तो सही है। और दूसरा क्या चीज है? हार्डली और स्कार्सली अपने साथ इन्वर्जन भी लेता है और इन्वर्जन भी हो रहा है, तो 46 इज ऑल्सो नो एरर। यस, बच्चे हमारे परेशान होंगे, एक नो एरर आया, इतना मुश्किल से किया। यस दीवी, 46 इज ऑल्सो नो एरर। दो एक तो करने ही नहीं चाहते, दो नो एरर तो और भी नहीं करेंगे। यू आर क्वाइट सिनिकल when you say that the reason why we have such a large turnout is because we are serving refreshments. और ये तो कई सेंटेंस मैंने दे दिया, द रीजन के साथ बिकॉज नहीं होगा, दैट होगा। None of the diplomats at the conference was, ये एग्जाम्पल तो हमने किया भी था क्लास में। None of the diplomats at the conference was able either to comprehend or solve the problem. चलो, जितने भी डिप्लोमेट्स प्रेजेंट थे, कॉम्प्रीहेंड मतलब अंडरस्टैंड भी नहीं कर पा रहे थे ना प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे। बस अब और 10 बचा होगा। चलो बताओ, ये हमने क्लास में किया भी है। पोजीशन वाला एरर है। यस, मैंने बताया था ना। और का पोजीशन देखो, और किसके पहले लगा है? और लगा है सॉल्व के पहले। सॉल्व वर्ब है तो इधर को भी वर्ब से पहले लगा दो, कॉम्प्रीहेंड के पहले। तो आंसर क्या होगा? वॉज एबल टू पहले आ जाएगा। टू इधर कॉम्प्रीहेंड, या तो समझना या तो सॉल्व करना। यस, बी में एरर है। 48 का आंसर तो बता रही हूं इनके, टू इधर होगा, इधर टू नहीं होगा। 49, शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट, दोनों पॉजिटिव है। जैसे अगर रहता है ना, शी इज वेरी ब्यूटीफुल बट फुलिश, सुंदर है बट बेवकूफ है, तब बट होता। बट यहां तो दोनों पॉजिटिव जा रहा है, और बट तो विरोधाभास में होता है, एंड होगा। नो सूनर शी हैड रियलाइज हर ब्लंडर देन शी बिगैन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। नो सूनर के साथ दैन सही है, बट नो सूनर इन्वर्जन लेता है, हैड शी होगा। सब्जेक्ट से पहले वर्ब ला दो। You must either be regular with your studies and study for longer period before the examination. या तो रेगुलर रहो या एग्जाम के पहले ज्यादा समय पढ़ो। इधर है ना, इधर के साथ एंड नहीं यूज होता, इधर के साथ और यूज होता है। और बैंक के क्वेश्चन की डिस्कशन में बाद में करूंगी संबित। These days, job opportunities are not as better as they used to be in the early 70s. याद होगा, as के बीच में कोई भी एडजेक्टिव आ गया, पॉजिटिव डिग्री आएगा। As good as. No sooner I had spoken than he left. No sooner के साथ than होगा, इन्वर्जन है, had I had नहीं होगा, had I. He asked, supposing if he fails, what he would do. Supposing और if एक साथ नहीं आएगा, दोनों में से कोई एक यूज कर दो। तो द रीजन वाला कुछ ज्यादा ही दे दिया मैंने। द रीजन वाई ही वॉज रिजेक्टेड, द रीजन के साथ बिकॉज नहीं आएगा, दैट आएगा। Scarcely did I reach the airport nervous and tense, then the plane took off. और scarcely और hardly के साथ THAN वाला than नहीं आएगा,
WHEN वेन आएगा, स्कार्सली हार्डली के साथ दैन की जगह वेन। खत्म है अब 3 और। अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। अनलेस नेगेटिव है, उसके साथ डू नॉट हटा दो, अनलेस यू गिव। He not only believes in hard work but also in honesty of the highest order। 58 का बताना। पोजीशन वाला एरर है। नॉट ओनली किसके पहले लगा है, सॉरी बट ऑल्सो किसके पहले लगा है, इन के पहले। तो नॉट ओनली भी इन से पहले लगना चाहिए। क्या होगा, ही बिलीव्स नॉट ओनली इन हार्ड वर्क बट ऑल्सो इन ऑनेस्टी। यस। और नेक्स्ट आ जाओ, अनलेस और अनटिल अपने साथ सिंपल फ्यूचर, सॉरी फ्यूचर नहीं लेता है, सिंपल प्रेजेंट लेगा। अनलेस के साथ विल नहीं लगेगा, ये अपने नोट्स में लिखा है। लास्ट, ही आस्क्ड हाउ लॉन्ग आई वुड बी एब्सेंट। और हाउ WH वर्ड है और कोई भी WH वर्ड के पहले कंजंक्शन का यूज नहीं हो। ओके चलो ये सब हो गया है। अब ए वाला वर्ड करवा के फिर मैं देखती हूँ, टाइम बचता है तो टेंस का बेसिक बता दूंगी। 1 मिनट, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, पहले मैं इसको हटवाती हूँ। हटा देना इसको हटा देना स्क्रीन। और ना कल के लिए कंजंक्शन का सेकंड वाला भी बना लेना है उसमें। ये कंजंक्शन है ना। हाँ, 2 नहीं लिखा है उसमें। हाँ तो 2 वाला ही करना है। हाँ इसी। मर्की, मर्की का मतलब होता है बहुत डर्टी। माई फेस्टिवल वॉज गुड। मर्की इज वेरी डर्टी, अंधेरा, डर्टी। अन अकेडमी की क्लास तो अनलिमिटेड है। अब मैंने वहाँ पे अनलिमिटेड चलेगा, वो आप पे डिपेंड करता है, सब्सक्रिप्शंस अलग अलग है। 5 डेज इन अ वीक, कभी कभी सैटरडे संडे भी। नहीं भाई, कल क्लास क्यों ऑफ रही, हर दिन ऑफ ही रहेगी क्लास। कल क्लास ऑफ तो नहीं है। क्यों भाई, क्यों है, कल क्या है? कल क्लास ऑफ नहीं है, अभी चलेगा। बस एक दिन और छुट्टी लूंगी, वो है 12 तारीख को। चलो अफ्लुएंट कर लिया। अमास कर लिया है। अमास मतलब एकत्रित करना। जल्दी से बताओ। ऑस्टियोर, ऑस्टियोर का स्पेलिंग आप ऑस्टियोर, AST, ऑस्टियर स्पेलिंग रॉन्ग लिखा है शायद आपने। ASUTERE होगा। ऑस्टियर का मतलब होता है बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत स्ट्रिक्ट।
नहीं नहीं, कल क्लास है, क्लास है भाई रेगुलर। अब मुझे एक दिन छुट्टी नेक्स्ट वीक में लेना, अमास हो गया। ओके, एमिएबल एमिकेबल हो गया है, एमिएबल एमिकेबल हो गया है। अब इन्होंने तो बोर्ड का साइज ही फिर गड़बड़ किया हुआ है, इस साइड लिखना होगा। ये लिखो ऑस्टियर, ऑस्टियर लिख के अभी भेजा था ना, ऑस्टियर का स्पेलिंग आपने रॉन्ग लिखा था। ऑस्टियर एडजेक्टिव है, ऑस्टियरिटी नाउन है। ऑस्टियर का मतलब होता है दिस सन्यासीज एंड ऑल दे लिव अ वेरी ऑस्टियर लाइफ। आपका यस, ऑस्टियर एंड ऑल दे लिव अ, सन्यासीज एंड ऑल दे लिव अ वेरी ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर का मतलब है बहुत स्ट्रिक्ट, वेरी ग्रेव। एक ग्रेव का मतलब कब्र भी होता है, और एक ग्रेव, ही इज अ ग्रेव पर्सन। ग्रेव है मतलब बहुत सीरियस है, बहुत रिजर्व्ड है, स्ट्रिक्ट है, ठीक है। एसेटिक, सन्यासी वाली लाइफ, एकदम स्ट्रिक्ट वाली लाइफ, सॉलेम, वेरी सीरियस एंड ऑल। अब इसका एंटोनिम क्या होगा? तो वेरी लीनियंट, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, बहुत लीनियंट है, जेंटल है, माइल्ड है। जेंटल मतलब वो मत समझ लेना, सिविलाइज वाला नहीं, जेंटल, वेरी जेंट, इसको आप हार्श भी लिख सकते हो, वेरी हार्श लाइफ। और ये तो वेरी माइल्ड, सिवियर, पोलाइट एंड ऑल पर्सन, बहुत स्ट्रिक्ट नहीं होते हैं जो। किस साइड से लिखूं? अपनी लेफ्ट से लिखूं? लेफ्ट ही में तो लिख रही हूं। अच्छा, आपको पूरा बोर्ड दिख रहा है? डेमोगॉग तो बताया है संदीप, वो पॉलिटिकल लीडर्स जो लोगों के भावनाओं से खेलकर उनका फायदा उठाते हैं। पहले मुझे बताओ, पूरा बोर्ड है आपके पास? पूरा बोर्ड दिख रहा है? स्टोइक लोग वो होते हैं जिसको दूसरे के दुख दर्द से हाँ मतलब नहीं होता। पूरा बोर्ड दिख रहा है तो मैं कवर करूंगी पूरा बोर्ड को। यस, फुल स्क्रीन है ना। चलो यहाँ पे लिखो एमिलियोरेट। एमिलियोरेट का मतलब है किसी चीज को इम्प्रूव करना और भी सुधारना, किसी चीज को और भी मतलब शुद्ध करना, परगेट, परगेशन वर्ड, किसी चीज को और भी प्योरीफाई करना, ठीक है, इम्प्रूव करना। एमिलियोरेट इज इम्प्रूव करना, प्योरीफाई करना, पूरा दिख रहा है तो अच्छी बात है। किसी चीज को मॉडिफाई करना, सुधारना, अमेंड करना, और ये तो किसी भी चीज को और बिगाड़ देना। एक बहुत अच्छा सा वर्ड है दैट इज एग्जैसरबेट, किसी चीज को और भी बदतर कर देना, किसी चीज को वर्सन कर, किसी चीज को और भी पल्यूट करना। इसका एक वर्ड आता है ना, वो कोल्ड ड्रिंक्स को क्या करते हो भाई? कोल्ड ड्रिंक्स में आता है यस, रेक्टिफाई करना, पर्च करना, मेंड करना, वेरी गुड। ये तो किसी चीज को और भी, व्हाट इज फर्स्ट सिनोनिम ऑफ ऑस्टियर? स्ट्रिक्ट है, स्ट्रिक्ट। वर्सन करना, पल्यूट करना, किसी चीज की शुद्धता को खत्म करना, डिग्रेड कर देना, किसी चीज का शुद्धता को खत्म कर दे। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में बोलते हैं ना एडल्टरेटेड ड्रिंक्स, एडल्टरेट, मिलावटी, मिलावटी नेगेटिव सेंस में। थोड़ा सा और बचा हुआ है, अबोरिजिनल, अबोरिजिन्स। अबोरिजिन्स का मतलब ये है नेटिव, अबोरिजिनल या अबोरोजीन्स।
स्वदेशी, नेटिव, पुराना, एंशियंट, प्राचीन, एंशियंट बोल सकते हो, वेरी नेटिव, पुराना, स्वदेशी, घरेलू, नेटिव, इंडिजीनियस, then you have the word ancient, pristine, प्राचीन वाले सेंस में, पुराना, प्राचीन। हाँ, ये देखो, ये मैथ्स के पीड़ित दिख रहे हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन। एमुलरेट करना, ये वर्ब है, ठीक है। एबोरिजिनल, ये तो हमारा एडजेक्टिव हो गया, और ये नाउन हो गया। मीनिंग दोनों का सेम है, स्वदेशी। एंटीरियर, किसी भी ऑर्गेनिज्म के फ्रंट पार्ट को एंटीरियर पार्ट बोलते हैं, और पीछे वाले पार्ट को पोस्टीरियर पार्ट बोलते हैं। ये तो स्वदेशी हो गया हमारा, एबोरिजिनल। प्रिमिटिव भी बोल सकते हो, प्रिमिटिव लिखा आपने, प्रिमिटिव, पुराना। इसका सिनोनिम ज्यादा आता है, एंटोनिम्स तो हमारा मॉडर्न होगी। नॉवल या नोवेल्टी, न्यूनेस, कोई भी चीज में नयापन। क्लास एक है हमारा ऑब्जेक्ट नहीं, एब्जेक्ट इज इन अ वेरी एब्जेक्ट कंडीशन। एब्जेक्ट एडजेक्टिव है। एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत दुखी आ रहा, वेरी पिटीफुल, ओके, वेरी मिजरेबल कंडीशन, वेरी डिस्गस्टिंग, पिटीफुल, बुरे हाल में। पुअर कंडीशन, यस। डिप्लोरेबल भी बोल सकते हो, वेरी मीन। एक तो मीन का मतलब सेल्फिश भी होता है, और एक मीन का मतलब है बहुत बुरा कंडीशन। डिप्लोरेबल एकदम बहुत बुरा, पिटीफुल, ओके। और ये तो हमारा प्रोस्पेरिटी में, प्रॉस्परस, ये तो लिखवाया भी है। अफ्लुएंस या अफ्लुएंट, थ्राइविंग, फूलने फलने वाले कंडीशन। ऑपुलेंट, ये आपने लिखा है इसलिए पूरा नहीं लिख रही। ऑपुलेंट, प्लाइट नहीं लिखा है, प्लाइट नाउन है इसलिए नहीं लिखा है। प्लाइट का मतलब भी दयनीय स्थिति, ये हमने उसमें लिखा है ना, शायद अफ्लुएंट में लिखा है। कुछ वर्ड्स का थोड़ा दे रही हूँ, क्योंकि उसका मैंने बाकी जगह पे इसका करवा दिया है। अबेट करना है, इस किसी को बताना, ये भी शायद आपको करवाया है। अबेट करना, चलो बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अबेट? पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव है? अबेट करना, इस किसी को उकसाना, नेगेटिव वर्ड है। किसी को एनकरेज करना, लेकिन याद रखना किसी को एनकरेज भी आ सकता है इसके ऑप्शन में, बट किस सेंस में? नेगेटिव सेंस में, ठीक है। एनकरेज इन रॉन्ग डूइंग, गलत काम करने के लिए, रॉन्ग डूइंग्स में, गलत काम में उकसाना। किसी को प्रमोट करना, इसका आप भड़काने के सेंस में भी डाल सकते हो, गलत काम के लिए। इंस्टिगेट, ये सब मैंने आपको दिया भी, इंस्टिगेट करना। भाई अबेट नेगेटिव वर्ड है अबेट। इंसाइट करना, प्रोवोक करना, ये मैंने लिखवाया है इसमें। एसवेज है ना, एसवेज शांत करना, उसमें लिखवाया है। अबेट करना, भड़काना, इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ। इंस्टिगेट, फोमेंट, वो सब लिखवाया है। इंसेंस, इसका एंटोनिम है, तो किसी को भड़काने का उल्टा क्या होगा? गलत काम में गलत काम में साथ देना, उसका उल्टा क्या होगा? उकसाना, उकसाने का उल्टा
एनकरेज करना किसी को गलत काम करने के लिए, ठीक है। इसमें आप हो सकता है किसी को डिस्करेज कर रहे हो, किसी को रोक रहे हो गलत काम करने से, गलत काम करने से रोकना, डिसवेड करना, हिंडर करना, कोई काम करने से रोकना, किसी को स्टॉप करना, गलत काम करने से रोकना। एक तो पैसिफाई वाला सेंस भी जाएगा, वो तो गुस्सा को शांत करना। अबेंस, चलो बताओ, ये तो कई बार सुना होगा, कोई भी चीज अबेंस में, नाउन है, अबेंस में है मतलब वो लागू नहीं है, अभी वो सस्पेंशन में, हैंगिंग इन अबेंस, अबेंस मतलब कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, अभी सस्पेंशन में, अभी डॉर्मेंसी में, डेड है, कोई काम नहीं हो रहा है, एडजर्नमेंट कर दिया गया, उसको खारिज कर दिया गया। कोई भी चीज अभी निष्क्रिय है, इनएक्टिव है, सस्पेंशन में है मतलब अभी उसको थोड़ी देर के लिए स्थगित करके रखा गया। और इसका कोई भी चीज एग्जीक्यूशन में, वैसे एग्जीक्यूशन का दो मतलब होता है, एक एग्जीक्यूट का मतलब है किसी को किल करना, और एक एग्जीक्यूशन में है इम्प्लीमेंटेशन, जो अभी लागू किया गया है, ठीक है, जो अभी ऑपरेशनल है। ऑपरेशनल, जैसे कोई काम ऑपरेशनल है मतलब लागू है, काम चल रहा है, बट ये तो सस्पेंशन में, ठीक है, ऑपरेशन में। यहाँ ऑपरेशन का मतलब वो मत समझ लेना हॉस्पिटल वाला ऑपरेशन, एग्जीक्यूशन है, ऑपरेशनल है, कोई भी चीज इम्प्लीमेंटेशन में, लागू किया है, बट ये तो रोक दिया गया है। अबेंस इज सस्पेंशन, इसका जब आता है ना, इसका सिनोनिम्स में जनरली देखा है मैंने, सस्पेंशन, सस्पेंशन या डॉर्मेंसी, डॉर्मेंट है अभी डेड है, और ये किसी चीज की, ये भी लिख सकते हो रिवाइवल है, पुनः वापसी हो रही है, और ये तो अभी डेड है सस्पेंशन में। डेविएशन तो आप शायद आनंद इससे तो कंफ्यूज नहीं हो रहे, एक है एबरेशन, एक एबरेशन का मतलब भी होता है डेविएशन, रास्ते से अलग, ओके, यहां पे नहीं है। Yes, Divi, you are motivating him, but for doing something negative, for wrongdoing. But motivate is a motivate is a highly positive word. Read और learn में क्या सीख रहे हो? Learn मतलब आप कोई चीज सीख रहे हो, और read में simply पढ़ रहे हो। वैसे learn का दो मतलब होता है, एक learn का मतलब तो याद करना। Yes, कभी कभी आनंद बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के भी सैचुरेटेड हो जाते हो, वोमिटिंग करने लगते हो। आई थिंक आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। रीड में सिंपली पढ़ रहे हो, बट लर्न में यू आर लर्निंग ऑलवेज न्यू थिंग्स, सीख रहे हो। ये एबरेशन, एबरेशन गोज इन सेंस ऑफ डेविएशन। अबेट हो गया, अबैश, अबैश करना है किसी को शर्मिंदा करना। अबैश है शेम, किसी को शर्मिंदा करना, नीचा दिखाना, डिबेस करना, किसी को स्लैंडर करना, डिमीन करना, एम्बैरेस करना, शर्मिंदा करना, इंसल्ट करना, डिफाइल करना, डिक्राई करना, डिमीन वही नीचा दिखाना, इंसल्ट के सेंस। और ये तो किसी को शर्मिंदा करना, नीचा दिखाना, ये तो किसी को प्रमोट करना, प्रमोट करना, इन द प्रमोट भी नहीं बोलोगे पूरी तरह से, किसी को एनकरेज करना, ये तो नीचा दिखाना, और ये तो किसी चीज को, किसी को एनकरेज करना, स्टिमुलेट करना अच्छा काम करने के लिए, प्रोपेल, स्टिमुलेट करना। एक वर्ड है इसका बहुत अच्छा सा, एम्बोल्डन, एम्बोल्डन करना भी नीचा नहीं दिखाना, किसी को एनकरेज करना। कौन सा वर्ड भेजा है भाई, एम्बरेस, अभिषेक, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये तो नया वर्ड सुन रही हूं मैं। फॉस्टर करना, बढ़ावा देना, एम्बोल्डन, और एक होता है फॉस्टर। एक फॉस्टर का मतलब सौतेला भी होता है, बट किसी को फॉस्टर करना इज एनकरेज करना।
वर्ड याद कर लो, ये एम्बोल्डन वर्ड है ना, एक वर्ड आता है 45, कहीं पे लिख लेना। जैसे दूध का पैकेट्स खरीदते हो ना, डेयरी वाले दूध पैकेट्स, उसमें लिखा हुआ मिलता है विटामिन डी फोर्टिफाइड मिल्क, इसे विटामिन डी से स्ट्रेंथन किया गया। 45 को याद कर लो, फोर्ट। फोर्ट का मतलब है किला, किला मजबूत होता है, तो ये वर्ब है, किसी चीज को फोर्टिफाई करना है, स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना। ठीक है, इसका एक और बहुत अच्छा सा वर्ड है, दैट इज बॉल्स्टर। किसी चीज को बॉल्स्टर करना, सब वर्ड याद रखना। बॉल्स्टर का मतलब भी एकदम मजबूत करना। स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, और इसका लिख सकते हो बॉल्स्टर वर्ड भी याद रख। फोर्टिफाई करना, और इसका लिख लो किसी चीज को वीकेन करना, कमजोर करना। डबल आर लगेगा, EMBA। क्या मुझे बोल रहे हैं कि मैम सॉरी, कहाँ से कुछ बोलना चाह रहे हैं अभिषेक? अच्छा अच्छा, ओके ओके, कुछ और बोलना चाह रहे हैं। एम्बैरेस, हाँ ओके, एक और बच गया। अब आ जाओ एब्निगेशन। एब्निगेशन का मतलब भी होता है रिफ्यूज करना। ओके, त्याग देना, रिफ्यूज करना, रिजेक्ट कर देना। लास्ट वर्ड है, बहुत हो गया एक का वर्ड्स। दिस इज त्यागना, रिफ्यूजल, रिफ्यूज करना, डिनाई करना, त्याग देना, रिनंसिएशन। सारा नाउन है, इसीलिए मैंने नाउन फॉर्म पे लिखा। किसी चीज को डिनाइल कर देना, रिफ्यूज कर देना। रिजेक्ट भी लिख सकते हो। और ये तो किसी चीज का परसिस्टेंस, लगे रहना, किसी चीज में परसिवियरेंस रख, कंटिन्यूएशन में रहना, छोड़ना नहीं, कंटिन्यू करते रहना। बिक्वीत, बिक्वीत का मतलब भी त्याग देना है। एक और लिख लो, एप्रीहेंड, कंफ्यूज नहीं होना। एक कॉम्प्रीहेंड होता है, वो तो अलग है। कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड का मतलब है कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है? पैसेज आता है। पैसेज किस लिए पूछा जाता है? आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करने। कॉम्प्रीहेंड इज अंडरस्टैंड करना। बट एक वर्ड आता है एप्रीहेंड। एप्रीहेंड मतलब किसी को क्या करना? अरेस्ट करना। ठीक है, कैप्चर करना, अरेस्ट करना, सीज कर लेना, एनेक्स कर लेना। एप्रीहेंड, अरेस्ट, कैप्चर। और ये तो किसी को रिलीज करना। रिलीज करने का एक बहुत अच्छा सा वर्ड है इमेंसिपेशन। इमेंसिपेशन का मतलब भी होता है मुक्त करना, रिलीज करना। और एक जेल वगैरह से रिलीज करते हैं ना, तो एक वर्ड है इनकार्सरेशन। द इनकार्सरेशन ऑफ सुभाष चंद्र बोस। इसका मतलब है किसी चीज को मुक्त करना, लिबरेट करना। वैसे मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था इमेंसिपेट, क्योंकि ये वर्ब है, तो सारा वर्ड वर्ब वाला। इमेंसिपेट, इमेंसिपेट है, सारा वर्ब आना चाहिए। रिलीज, इनकार्सरेट, सब वर्ब फॉर्म में होना चाहिए। लिबरेट, मुक्त करना। चलो ये वाला वर्ड्स हमारा खत्म हो गया सारा। अब मैं आपको टेंस का बेसिक बताती हूँ, ताकि जब हम कल मिलते हैं तो सीधा टेंस स्टार्ट कर देंगे। ओके, वर्ब है, वर्ब है, वर्ब।
अटेनुएट अलग वर्ड है। अटेनुएट करना किसी चीज को वीकन करना, ये शायद मैंने करवाया भी है। एसेंचुएट करवाया और एक है अटेनुएट। अटेनुएट तो किसी चीज को रिड्यूस करना, कम करना, डिक्रीज करना, बट कई बार वीकेंड के सेंस में भी आता। और एक मैंने बताया था असेंचुएट। असेंचुएट मतलब है किसी चीज पे जोर डालना, एम्फोसिस डाल, दोनों अलग है। अच्छा, अरेस्ट तो हमारा आ गया है किसी चीज को अरेस्ट करना है, सीज करना, चलो हटा लो अनेक्स। अटेनुएट इज डिक्रीज करना, कम कर। चलो लेट अस स्टार्ट विद द बेसिक्स ऑफ टेंस सो दैट व्हेन वी मीट टुमारो सीधा स्टार्ट कर देंगे। बिल्कुल समझ जाओगे भाई, बिल्कुल समझ जाओगे महेश। अच्छा, क्यों नहीं समझोगे टेंस? क्या दिक्कत है? टेंस क्यों नहीं समझोगे? टेंस किससे जुड़ा है? अगर मैं टेंस को नाउन प्रोनाउन के बाद भी करवाऊं ना, तो टेंस का नाउन प्रोनाउन से कोई लेना देना है ही नहीं। टेंस का लेना देना किससे है? वर्ब से। और वर्ब आपने डिटेल में पढ़ लिया है, कुछ क्यों नहीं समझ में आएगा? ओके और फिर हमारा एक्टिव पैसिव टेंस से रिलेटेड है। बोथ राम एंड हिज फ्रेंड्स वर बिजी, ये सही है, दोनों राम फ्रेंड्स की बात हो रही है। क्या अनुरंजन मैम मेरे कमेंट शो कर रहे हैं क्या? भाई अभी तो शो किया, बट पूछना क्या चाह रहे हो? हो जाएगा, प्रेपोजिशन भी हो जाएगा, प्रेपोजिशन भी हो जाएगा। चलो मुझे बताओ व्हाट इज टेंस। अब तो कुछ बोलेंगे काल, काल क्या है ये? व्हाट इज टेंस? आई वांट अ डेफिनेशन फ्रॉम यू पीपल ऑफ टेंस। टेंस का डेफिनेशन बताना, व्हाट इज टेंस? सो मच vocab, but this is just A, but A में ज़्यादा है। Every day along with a cup of coffee, you people wake up in the morning and have some vocabs along with tea or coffee. जब मैंने याद कर लिया तो आप लोग तो मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो, कैसे नहीं याद होगा? मैम क्या पूछना? WH के पहले एक जगह मुझे सेंटेंस देना, किस सेंस में था? देखो हो सकता है ना अनुरंजन, वेन, अच्छा मैं समझ गई, वेन का दो मतलब होता है। कहाँ पे? आप सेंटेंस मुझे भेजो, मुझे सेंटेंस भेजो। वेन का दो मतलब होता है, एक वेन का मतलब होता है कब, और एक वेन का मतलब होता है जब। ही सेड दैट वेन would he complete, when he would complete the work। जहां WH वर्ड का सेंस आए ना, क्वेश्चन पूछने वाला हो तो वहां दैट नहीं लगेगा। लेकिन he said that when he was a child, अगर वो बोल रहा है कि जब वो बच्चा था तो वो मेहनत किया करता था। जहां when का मतलब जब के सेंस में आए ना, तो वहां WH के पहले दैट यूज हो सकता है। लेकिन एक when का मतलब होता है he asked that when I would come, तो वहां पे दैट नहीं यूज होगा। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। कौन? अनुरंजन, इज इट क्लियर? जो आउटलैंडिश होते हैं ना थोड़े से, जिसको हम गंवार टाइप से बोलते हैं, थोड़े एब्सर्ड है, गंवार होते हैं, द कंट्री साइड पीपल। हाँ मैं समझ गई, वहां तो सही है। इट सो हैपेंस व्हेन सिबलिंग सिंग, जब भाई बहन सिंग करते हैं। यहाँ व्हेन का मतलब कब नहीं निकल रहा है, यहाँ व्हेन का मतलब जब निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो WH वर्ड है ना, ये यहाँ का व्हेन WH वर्ड नहीं है, ये कंजंक्शन का काम नहीं करेगा। ओके टेंस रिप्रेजेंट्स द टाइम, वर्क एंड इट्स पोजीशन। पोजीशन तो नहीं होगा, टेंस कहीं से भी पोजीशन से रिलेटेड नहीं है। इफ आई आस्क यू पीपल व्हाट इज टेंस, तो आप मुझे बोलोगे टेंस टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द सेंटेंस। फिलोसॉफिकल आंसर्स आई एम गेटिंग। देखो सबसे पहले आपका क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपका आंसर आएगा, मैं पूछूंगी व्हाट इज टेंस, तो आप मुझे बोलोगे टेंस इट टेल्स अस। हम अपने सेंटेंस का टेंस क्या से डिसाइड करते हैं? हम अपने सेंटेंस का टेंस वर्ब से डिसाइड करते हैं, इसलिए वर्ब पढ़ना बहुत जरूरी है। यस, विनय ने सही आंसर दिया है। इट टेल्स अस अबाउट
द टाइम ऑफ एन एक्शन, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं। टेंस क्या बताता है? किसी काम के करने के समय को। इट टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम मतलब कोई भी काम कब हुआ, बचपन से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। टाइम एंड टेंस आप बोलते हो, तो टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम बताता है। बट ये अधूरा डेफिनेशन है। टेंस सिर्फ टाइम ही नहीं बताता है, टेंस स्टेट भी बताता है। अभी मैं बताती हूँ। देखो हमारे कितने टाइप्स ऑफ टेंस है, चलो एक टाइमलाइन हम लोग बनाते हैं। टाइमलाइन है ये जो हमारा है, जो बीत गया है, पास्ट है। पास्ट टेंस क्या कि पास्ट टेंस है ये। पास्ट टेंस पास्ट का टाइम बताता है जो बीत चुका है। अभी हम किस में हैं? हम हैं अभी प्रेजेंट टेंस में। हम प्रेजेंट टेंस में रहकर या तो पास्ट की बातें करते हैं या तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। और यहाँ पे कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है मैं बताऊंगी। ये हमारा फ्यूचर टेंस है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस। वन टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम, बट देखो पहले मुझे प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में रहकर हम या तो पास्ट की बात करते हैं या तो फ्यूचर की बात करते हैं। तो 3 टाइप्स ऑफ टेंस है। प्रेजेंट प्रेजेंट का टाइम बताता है और फ्यूचर फ्यूचर का टाइम बताता है। और अभी आपने बोला भी कि टेंस क्या होता है, 3 तरह के टेंस है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और ये टेंस क्या बता रहा है? टाइम। किसका टाइम? टाइम ऑफ एन एक्शन। जब ये टेंस टाइम बता ही रहा था तो फिर से ये सारे टेंस को 4 भाग में क्यों बांटा गया? पास्ट टेंस को 4 भाग में बांटा गया, जिसको हम बोलते हैं सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का ये दूसरा नाम है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। और फिर हमारा है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का ही दूसरा नाम दिया गया है पास्ट इम्परफेक्ट। और फिर है पास्ट परफेक्ट, और फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी वही है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी आपका है पहला, प्रेजेंट टेंस में भी है सिंपल प्रेजेंट, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, और फोर्थ वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उसी तरह इसका भी 4 कैटेगरी है। तो आपने बोला कि टेंस टाइम बता रहा था, हाँ ओके। आप बोल रहे हो कि टेंस टाइम बता रहा है, तो ठीक है, ये सारे टेंसेस तो टाइम बता ही रहा था। यहाँ भी टाइम बता रहा है, यहाँ भी टाइम बता रहा है, तो फिर इसे 4 भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज अकेला पास्ट, अकेला प्रेजेंट या अकेला फ्यूचर ये सिर्फ टाइम बताता है, ठीक है। नहीं, यू डोंट हैव टू ड्रॉ द चार्ट। ये टाइम बताता है, सॉरी ये टाइम बताता है। बट ये सारा कैटेगरी क्या बताता है? स्टेट ऑफ एन एक्शन। स्टेट ऑफ एन एक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट? यहाँ स्टेट का मतलब वो मत समझ लेना, स्टेट मतलब अवस्था वाला स्टेट नहीं। पर्सन की स्टेट क्या है, ठीक है, उसकी स्टेट वो वाली स्टेट नहीं है, या सॉलिड लिक्विड वाला स्टेट नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टेट ऑफ एन एक्शन का मतलब है कि हमारे है तो सारा पास्ट टेंस, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, बट ये सारा कैटेगरी बताता है कि पास्ट में कहाँ काम खत्म हो गया और पास्ट में कहाँ चल रहा है। तो इसी को हम स्टेट बोलते हैं। स्टेट का मतलब है कि पास्ट में कहाँ एक्शन कंप्लीट है या इनकम्प्लीट। तो इफ समबडी आस्क्स यू कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर, टाइम तो बता ही रहा था, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम तो बता ही रहा था, तो फिर इसे 4 भागों में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज अकेला पास्ट, अकेला प्रेजेंट और अकेला फ्यूचर सिर्फ टाइम बता रहा था, बट ये सारा कैटेगरी स्टेट बता रहा है। स्टेट का मतलब अवस्था, अवस्था मतलब पास्ट है तो सारा पास्ट, पास्ट में कहाँ काम कंप्लीट है और कहाँ पे काम इनकम्प्लीट है, ठीक है। अब देखो अब यहां पे थोड़ा आते हैं। सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट, इसका नाम स्टेट ऑफ स्टेट का मतलब होता है ना वेदर द वर्ब, वेदर द एक्शन इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो अब हमारा टेंस का डेफिनेशन क्या हो गया? टेंस टेल्स अस अबाउट द टाइम एज वेल एज। टेंस सिर्फ टाइम ही नहीं बताता है, आप थोड़ा अपने डेफिनेशन को और भी रिफाइंड करोगे। इट टेल्स अस अबाउट द टाइम एज वेल एज द स्टेट ऑफ एन एक्शन।
अब आपसे कोई पूछे कि टेंस क्या होता है तो सिर्फ टाइम नहीं बताना, टेंस टाइम भी बताता है, अकेला ये टाइम बताता है, बट ये सारा कैटेगरी स्टेट बताता है। फिर कोई पूछे कि स्टेट क्या होता है, स्टेट ऑफ एन एक्शन का मतलब क्या है कि कहां पे एक्शन कंप्लीट और इनकम्प्लीट। ओके, कहां पे हमारा एक्शन कंप्लीट है या कहां पे इनकम्प्लीट। ओके इसको ऐसी ऐसी बातें पूछ रहे हो कि मैम इसको कॉपी करना है। एक तो बोल रहे गजराज यादव मैम वर्ब की तरह डिटेल में पढ़ाना है, आपको क्या लगता है उड़ा दूंगी आधा। लेकिन देखो एक दो चीज ध्यान रखता है, प्रायर टू दिस ऑल्सो यू पीपल मस्ट हैव स्टडीड टेंस। आपने इसके पहले भी टेंस पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, बट दैट वाज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रांसलेशन। आपने टेंस पढ़ा होगा पहले भी ट्रांसलेशन के पर्पज से, जो चुका है, चुकी है, जाने वाला, ऐसा ऐसा टाइप वाला, बट यहाँ पे ट्रांसलेशन नहीं आएगा। यहाँ पे हम टेंस का फंक्शनल यूज पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या यूज होता है। मैं आपको बताऊंगी कि टेंस में आपको कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, आपके पूछने से पहले बताऊंगी। एक तो दिक्कत आएगी कि मैम कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें और कहाँ पे पास्ट परफेक्ट यूज करें, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम खत्म है, पास्ट में भी खत्म है। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें, कहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करें, वो सब आएगा, दिक्कत आएगी, वो चलो हम कर लेंगे, नो नीड टू वरी, हैव फेथ इन मी गजराज, वो डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, टेंस हमारा टाइम और स्टेट दोनों बताता है। चलो अब देखो, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर या सिंपल पास्ट, ठीक है, इसका नाम इनडेफिनेट क्यों दिया गया। सिंपल पास्ट को पास्ट इनडेफिनेट बोलते हैं या सिंपल प्रेजेंट को प्रेजेंट इनडेफिनेट। ठीक है, हाँ पहले का पढ़ा कुछ काम नहीं आता है, वो तो अलग ही ग्रामर था। टेंस में दिक्कत होती है, क्यों दिक्कत होगी, पहले पढ़ो तो उसके बाद टेंस की शीट बनाने जरूरत। हाँ सेंटेंस वेरी गुड आनंद, सेंटेंस इंप्रूवमेंट तो पूरा खेल ही है टेंस का। मैंने एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का सॉरी टेंस का अभी 2-4 दिन पहले एक वीडियो डाला था, ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाला था, बट वही वाला डाला था जहां आपको दिक्कत हो सकती है। हाँ चलो बताओ, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और चाहे सिंपल फ्यूचर को इसका नाम इनडेफिनेट क्यों दिया गया है। इसका इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है, अनिश्चित। इसका नाम इनडेफिनेट इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ ना काम के कंप्लीट होने का पता चल, बिकॉज ये सारा कैटेगरी तो स्टेट बताता है ना, स्टेट ऑफ एन एक्शन मतलब कहाँ पे काम कंप्लीट है और कहाँ पे इनकम्प्लीट। इसका नाम इनडेफिनेट इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ ना काम के कंप्लीट होने का पता चलता है ना इनकम्प्लीट होने का, कुछ भी नहीं पता चलता है, ना काम कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं पता चल रहा है, इसलिए इसका नाम इनडेफिनेट दिया गया। नेक्स्ट आ जाओ, पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नाम से ही पता चल रहा है कि काम जारी है, पास में चल रहा था, तो यहाँ तो एटलीस्ट पता चला कि काम चल रहा है, इसका मतलब काम पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट। यहाँ हमें थोड़ा बहुत पता तो चला कि हमारा काम इनकम्प्लीट है, बट यहाँ तो ना कंप्लीट का पता चल रहा है ना इनकम्प्लीट का, इसीलिए इसका नाम दिया गया इनडेफिनिट। और पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस को इसको इम्परफेक्ट भी क्यों बोलते हैं, इम्परफेक्ट मतलब यहाँ पे काम कंप्लीट नहीं हुआ, अभी चल रहा है। ओके, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इसका पास्ट परफेक्ट हो या प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, इसका नाम परफेक्ट क्यों दिया गया, बट बिकॉज चारों कैटेगरी में से यही एक ऐसा कैटेगरी है जहां पे काम इज कंप्लीट, इसीलिए इसका नाम परफेक्ट दिया गया। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके नाम में भी कंटिन्यूअस है, इसका नाम में भी कंटिन्यूअस है, इसका मतलब क्या है, यहां भी काम इनकम्प्लीट। ओके तो ये सारे कैटेगरी में, इसमें इनडेफिनेट में ना कंप्लीट या इनकम्प्लीट, कंटिन्यूअस में इनकम्प्लीट, परफेक्ट में कंप्लीट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी इनकम्प्लीट। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस में भी काम जारी है, इनकम्प्लीट है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी काम इनकम्प्लीट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है। चलो इसको करते हैं, कल हम मिलेंगे ना तो सीधा यूजेस स्टार्ट करेंगे। ओके सबने सब बैचेस में देखती हूँ बच्चों ने वर्ब को एक स्टैंडर्ड डिग्री बना लिया है, मैम वर्ब की तरह ही पढ़ाना है। कंजंक्शन सॉरी टेंस में जहां जहां दिक्कत है वो सब चीज को ज्यादा फोकस करना है, परफेक्ट वाले सेंस में दिक्कत होगी।
Yes, perfectly tells that the work is, एक मिनट, if I ask you what is the difference between, अभी मैंने लिखा past continuous, ओके, ऑन अ वेरी सुपरफिशियल लेवल, ऊपर ऊपर देखो, इसको करते जाएगा, इसको समझ में नहीं आएगा ना कि नहीं उठा रही हो। प्रेजेंट, सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, चलो दोनों में कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है मतलब काम जारी है, काम इनकम्प्लीट है, बट बताना डिफरेंस क्या है। Yes, yes, I want your answers. पास्ट कंटिन्यूस में भी काम चल रहा था और परफेक्ट कंटिन्यूस में भी सिंपली कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे काम चल रहा था, ये नहीं पता चल रहा है कि कब से चल रहा था, बट यहाँ पे काम पता चल रहा है कि कब से चल रहा था। यहाँ तो बस पास में चल रहा था, बट यहाँ पास परफेक्ट कंटिन्यूस में ये भी पता चलता है कि कब से चल रहा था। तो पास परफेक्ट कंटिन्यूस में एक वर्ड आता है सिंस एंड फॉर। ये सिंस एंड फॉर हमने प्रेपोजिशन में पढ़ा, ये क्या बताता है? टाइम। टाइम में मतलब काम कब से चल रहा था, पॉइंट ऑफ टाइम है सिंस, ड्यूरेशन है दैट इज फॉर। ये देखो, ही वॉज वर्किंग या ही वॉज स्टडिंग, और मैंने लिखा ही वॉज, सॉरी, ही हैड बीन। अभी मैं ऊपर ऊपर बता रही हूँ, सबको डिटेल में करूंगी। ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours। पहला वाला सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस में वो पढ़ रहा था, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपली पता चल रहा है कि काम चल रहा था, ये नहीं पता चल रहा है कि कब से चल रहा था, यहाँ कुछ टाइम पता ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। और ही हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 hours, वो पिछले 3 घंटों से पढ़ रहा था। इसका मतलब है उसने पढ़ने का काम 3 घंटे पहले शुरू कर दिया था और वो काम पास्ट में चल रहा था। तो इफ समबडी आस्क यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पास्ट कंटिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, बस सिंस एंड फॉर का डिफरेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस में सिंपली काम चल रहा था और यहाँ पता चल रहा था फ्रॉम व्हाट टाइम, फ्रॉम व्हाट टाइम द एक्टिविटी हैड बीन गोइंग ऑन, काम कब से चल रहा था। तो कुछ वर्ड है जो आपको टाइम डिनोट करेगा, ओके। स्पीड हो रहा है ये सब मुझसे पूछ के करोगी, मन है तो नोट करो, नहीं मन है तो छोड़ दो, ओके। अब चलो टाइम हो गया है, अब हम कल मिलते हैं, कल मिलते हैं। कल तो पहले डिसाइड करेंगे, पहले तो आप एकदम जो पहली बार टेंस पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने टेंस पढ़ रखा है कल क्या करोगे ना, आप शीट में लिख के आओगे कि आपको टेंस में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है। वैसे तो मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, बट मुझे दोनों लेवल से करना है। एक तो ये जो बच्चे आज तक टेंस पढ़े नहीं है, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो बच्चे पढ़ चुके हैं बट फिर भी उन्हें कहाँ दिक्कत आ रही, तो एक पेपर में लिख के आओगे टेंस में कहाँ कहाँ दिक्कत आई, तो मुझे समझाने में और भी इजी रहेगा। बिकॉज आप लोगों की डिमांड है मैम एकदम टेंस डिटेल में अच्छे से करना है, ओके। इसको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, तो बस आज मैंने ऊपर ऊपर आपको बताया है। चलो तब मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, ओके।